यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? मिलेगा, मस्जिद का काम चालू होगा तो उसमें चंदा आएगा, जब काम चालू होगा तभी चंदा आएगा, इससे पहले चंदा नहीं आएगा। 1528 ईस्वी जब बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा राम मंदिर को तोड़ा जाता है और 6 दिसंबर 1992 जब भीड़ के द्वारा बाबरी मस्जिद को गिराया जाता है। लेकिन आज राम मंदिर तो बनकर तैयार है, उस बाबरी मस्जिद का क्या हुआ? उस बाबरी मस्जिद की जमीन आज भी बंजर पड़ी हुई है। आखिरकार क्यों उस जमीन पर मस्जिद के लिए एक ईंट तक नहीं लग पाई? तो इन तमाम बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो दरअसल 9 नवंबर 2019 जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाए, तो निर्मोही अखाड़ा भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट में शामिल होता है और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के किसी दूसरे स्थान पर 5 एकड़ की जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया गया। और यही होता है, फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के धानीपुर गांव में मुस्लिम वक्फ को मस्जिद बनाने के लिए एक जमीन दी जाती है, लेकिन वो जमीन आज भी बंजर है। उस जमीन पर आज भी एक ईंट तक मस्जिद के लिए नहीं लग पाई। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर आज एक वास्तविकता है। राम मंदिर आज एक सच्चाई है। भव्य राम मंदिर आज करोड़ों लाखों लोगों के समक्ष है। तो क्या आपने कभी सोचा इस बाबरी मस्जिद का क्या हुआ? जिस बाबरी मस्जिद के पीछे मुस्लिम पक्ष ने राम मंदिर के साथ इतनी लड़ाई लड़ी, इतना संघर्ष किया, इतना पैसा बहाया, इतना खून खराबा किया, आज जब उनको जमीन दी गई तो उन्होंने मुंह क्यों फेर लिया? उनकी दिलचस्पी क्यों खत्म हो गई? इन बातों को और इस मामले को कुछ पॉइंट से समझने का प्रयास करें, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आर्थिक तंगी, धन का अभाव या पैसे की कमी। कि जितना पैसा उनको मस्जिद बनाने के लिए चाहिए था, उतना धन एकत्र ही नहीं हो पाया। मस्जिद ट्रस्ट ने भी ये बोला कि उनको नक्शा बनाना था, लेकिन नक्शा बनाने के लिए उन्हें चाहिए थे 1.5 करोड़ और वो उनके पास थे ही नहीं, नक्शा तक नहीं बना पाए। जबकि अदालत के समय, केस के समय 15 करोड़ रुपए तक का खर्चा हो गया। उसकी फंडिंग आई, लेकिन यहाँ 1.5 करोड़ रुपए वो एकत्र नहीं कर पाए। जबकि राम मंदिर को बनाने के लिए करोड़ों राम भक्तों ने 5500 करोड़ से अधिक की फंडिंग दे दी, दान दे दी, और राम मंदिर बन नहीं पाए। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जब तक कुछ कार्य शुरू नहीं किया जाएगा तो कोई धन नहीं मिलेगा, कोई फंडिंग नहीं मिलेगी, कोई होगा तो उसमें चंदा आएगा, जब काम चालू होगा तभी चंदा आएगा, इससे पहले चंदा नहीं आएगा। लेकिन ये कार्य शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है? तो यही हमारा दूसरा, कि उनका इंटेंशन कभी भी बाबरी मस्जिद को बनाने का था ही नहीं। उनका इंटेंशन था कि रामलला विवादित जमीन पर वापस न लौटे। विवादित जमीन कभी भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट को न चाहिए। विवादित जमीन पर कभी भी राम मंदिर न बने। और जब ये फैसला सुनाया जाता है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाती है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनकी रातों की नींद उड़ जाती, उनके सपने टूट जाते हैं, उनकी ख्वाहिशें मर जाती हैं, उनकी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। इसलिए अब उनकी दिलचस्पी भी खत्म हो जाती है। तभी तो फारूकी कहते हैं कि अब चाहे आप 5 एकड़ की जगह किसी दूसरे स्थान पर 500 एकड़ की ज़मीन भी दे दो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
कोटा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कोर्ट के फैसले से नाखुश। कमाल फारूकी ने कहा 5 एकड़ क्या 100 एकड़ जमीन भी दें तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनकी दिलचस्पी तो खत्म हो गई है, उनका इंटेंशन तो अब मर गया। आई होप आपने इन पॉइंट से इस पूरे मामले को समझा हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना ओपिनियन देना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। So that's it for today. This is Umesh Kumar and Jai Shri Ram to all of you.